नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं वीकली एमसीएक्स के अपडेट्स की। और वीकली अपडेट्स में हम जानेंगे, शुरुआत करेंगे हर वीक की तरह कि कौन कौन से बाजार हम ज्यादातर देखते हैं। और आज को चार्ट पर भी प्रयास करेंगे ड्रॉ करने का कि किस हिसाब से बाजार को देखना चाहिए, या क्या मुझे चार्ट पर बाजार समझ आता है। दूसरा वही बात करेंगे बाजारों की, जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, बाजारों में ट्रेंड, बाजारों का मोमेंटम, बाजारों का ट्रेंड का रिवर्सल, बाजारों में आगे क्या समझ आता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे चार या पांच मुख्य कमोडिटी की जो एमसीएक्स में ट्रेड होती है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद हम बात करेंगे क्रूड की, कॉपर की और नेचुरल गैस की। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई भी प्रश्न रहे तो आप हमें कमेंट में कमेंट करिए। और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा नहीं है। वहीं अगर बात है तो आप लोग अगर डेली का अपडेट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं बाजारों में। और शुरू करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से। डॉलर हम यहाँ पर देखेंगे तो पता लगेगा कि हमें डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये स्लोपिंग लाइन है, नीचे की तरफ इसकी गर्दन हुई है। लगातार बाजार लोअर बनाए जा रहा है। और अभी बाजार में एक पुल बैक आया था, फिर बाजार में लगातार लोस बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाजारों का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, और ये नेगेटिविटी यहाँ पर जारी रहनी चाहिए। अगर पिछले बाजार के लेवल्स की बात करें तो बाजार में यहाँ पर तकरीबन 20 के आसपास इसने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, जो कि इसके ट्रेंड लाइन का क्लोज आया था यहाँ पर। तो उसके लो के नीचे बाजार चला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 20 तारीख के बाद, 20 मई के बाद लगातार 20, 21, 22 और ये 23 मई तक लगातार सोना चांदी में तेजी रही है। और उसका कारण ये रहता है कि सामान्यतया जब डॉलर इंडेक्स के बाजारों में तेजी देखने को मिलती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि डॉलर इंडेक्स के बाजारों में तेजी है, और तो फिर यहाँ पर भी सामान्य तेजी लगातार देखने को मिलती है। सॉरी, इनवर्स कोरिलेशन रहता है। तो डॉलर इंडेक्स मंदा होगा, सोना चांदी तेज होगा, और डॉलर इंडेक्स तेज होगा तो सोना चांदी मंदा होगा। तो ये कोरिलेशन यहाँ पर लगातार बना रहता है। वहीं अगर बात करेंगे इसके मंथली चार्ट की या वीकली चार्ट की, तो यहाँ पर ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो अभी प्रीवियस वीक के जो लोज लगाए थे, या प्रीवियस मंथ के जो लो लगे थे, आई थिंक इट कुड बी ए बेटर सपोर्ट। वो आप लोगों को डेली चार्ट पर नहीं दिखेगा, परंतु अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक अच्छी पिन बार यहाँ बनी हुई है। मुझे लगता है कि बाजार 98.60, 98.30 के आसपास आकर बाजार में एक बार बाजार की मंदी रुक जानी चाहिए, और यहाँ से फिर बाजार में दोबारा एक अपवर्ड का कंटिन्यूएशन होना चाहिए। हो सकता है वो इस महीने में ना हो और अगले महीने में संभावित रहे। वहीं आगे अन्य बाजारों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट देखेंगे, और इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट देखने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे दूसरे बाजारों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है। इंटरनेशनल गोल्ड का जो चार्ट है, आप इस चार्ट में आपको एक चीज विजिबल रहेगी कि बाजार का जो कैंडल है उसमें आप ये देखेंगे लगातार बाजार एक हफ्ते हाई बनाता है, दूसरे हफ्ते बाजार अपना लो बनाता है, और फिर तीसरे हफ्ते बाजार फिर से ऊपर बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देखें कि 28 अप्रैल वाले हफ्ते में बाजार टूटा, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर टूटा, और इस हफ्ते फिर बढ़ गया। तो ये अगर आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप लोग अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाजारों में अभी जो बाजार का माहौल है वो इस तरीके से समझ आता है कि बाजार
अगला हफ्ता डाउनवर्ड होना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस का जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से अगला हफ्ता नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ आरएसआई के लेवल्स की बात करेंगे। आरएसआई में अगर हम यहाँ देखें तो पिछले से पिछले हफ्ते यहाँ जो 14 अप्रैल की आरएसआई थी, वहां पर प्राइसेस ने सबसे हाईएस्ट क्लोज दिया था। इस बार का जो क्लोज है वो हाईएस्ट है, परंतु आरएसआई का क्लोज हाईएस्ट नहीं आया यहाँ पर। तो इसलिए हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आरएसआई पर एक डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजारों में अगर सेलिंग यहाँ से बढ़ती है तो सेलिंग बाजार में काफी बढ़ सकती है। तो विशेष ध्यान रखें कि इस बाजार में जो बाजार $3357 का बंद हुआ है, उसमें आने वाले हफ्ते के लिए एक लेवल नोट किया जाए, दैट इज 3350। 3350 के नीचे अगर बाजार चलता है तो हमें बाजार में किसी प्रकार की खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। अप टू, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अप टू कहाँ तक? 3230 और 3190 तक। तो विशेष ध्यान रखना है हमें कि बाजारों में 3250 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है, इट वुड बी वेरी गुड। एल्स मार्केट वहां के ऊपर चलता है तो ऊपर में कहाँ तक? तो ऊपर में हम कहेंगे कि $3400, $3420, वो भी संभावित रहेगा। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं कि मिस्टर ट्रम्प अगर कोई अनिश्चितता के कमेंट एक बार फिर से अगर देते हैं, तो वो कमेंट के कारण बाजार में हमें नए हाई भी आते हुए संभावित हो सकते हैं। वो मैंने हो सकते हैं बोला है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आएंगे। तो विशेषकर हमें जो मेक और ब्रेक जो लेवल है वो हमारा है 3250। वहीं गोल्ड एमसीएक्स की बात करेंगे तो गोल्ड एमसीएक्स के बाजारों में आप देखेंगे कि गोल्ड एमसीएक्स जो बाजार कॉमेक्स का है, सेम जस्ट बाजार वो आपको एमसीएक्स देगा। एक हफ्ते डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो अब एक पहेली है, बहुत इजीली सॉल्व हो गई, डाउन अप, डाउन अप और फिर डाउन। तो ये एक संभावित प्राइस के पैटर्न रहने चाहिए। वहीं अगर इसी का डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पर आप लोग देख पाएंगे कि डेली चार्ट में जो बाजारों के पैटर्न है, वो बाजारों में मुझे लगता है कि बाजार जो परसों का हाई बनाया था 22 मई का, दैट शुड नॉट बी पेनिट्रेट, परंतु बाजार ने वो भाव पेनिट्रेट किया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर 96,000 का जो लेवल है उसको पकड़ के चलना चाहिए। 96,000 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा, तब तक इस बाजार में तेजी की संभावना रहेगी। अन्यथा नीचे जाने पर बाजार में 94,800 और 93,500 के लेवल भी संभव रहेंगे। वहीं आरएसआई की बात करें तो आरएसआई कंप्लीट, आरएसआई की गर्दन, प्राइस की गर्दन ऊपर है और आरएसआई की भी गर्दन ऊपर है। परंतु वहीं अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पर आरएसआई ने एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस शो किया है, तो दैट इज नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। बात करते हैं आगे अन्य बाजार की, और अन्य बाजारों में सिल्वर का बाजार देखते हैं। सिल्वर का इंटरनेशनल बाजार में अगर देखें तो यहाँ हम बात करेंगे वीकली चार्ट की, और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे सिल्वर के बाजार ठीक ठाक बंद हुए हैं। और यहाँ देखेंगे कि बाजार ने वीकली चार्ट पर ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि 3390 का जो लेवल है वो एक की लेवल है बाजारों के लिए, क्योंकि जो पिछले से पिछले महीने अप्रैल के महीने में जो गिरावट देखी बाजार ने, अभी तक उन बॉटम को, डबल बॉटम को रिटेस्ट नहीं किया। तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर द मार्केट। अगर फर्दर यहीं से रैली होती है बाजारों में तो हो सकता है बाजार आगे फर्दर भी कंटिन्यू रैली करें। अन्यथा मुझे लगता है कि बाजारों में बाजार 3390 क्रॉस नहीं करता और बाजार नीचे में 33.50 के नीचे ट्रेड करता है, या नीचे में 32.80 के नीचे ट्रेड करता है, तो वो बाजार में नेगेटिविटी काफी देखने को मिलेगी। विशेष ध्यान रखें कि 3280 का जो लेवल है वो बाजारों में काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे में उसके नीचे 3180 का लेवल है, और उसके नीचे जाने पर बाजार में आप लेवल ढूंढते रह जाओगे। वो सीधे बाजार का लेवल 29.80 है। तो इसलिए 3180 तक तो आपको थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए, और 3180 के बाद अपने कान अलर्ट मोड में रखने चाहिए, बिकॉज द प्राइसेस कम्स अंडर द
अलर्ट मोड, बिकॉज द प्राइस 1.80 का जो प्राइस है वो हमें की प्राइसेस है। दूसरा, अगर हम एमसीएक्स के सिल्वर की बात करें तो एमसीएक्स का सिल्वर भी हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि एमसीएक्स का सिल्वर का अगर हम यहाँ कोई एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क होगी इस पर, जो कि बाजार ने पहली, दूसरी और तीसरी, तो ये जो हाई है 99,800-900 का, ये सिल्वर के लिए एक की लेवल है। अगर बाजार इस भाव को क्रॉस करता है तो सिल्वर में हमें अलर्ट रखना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 लाख। अगर सिल्वर क्रॉस करती है तो उसका स्टॉप लॉस 98,000 का मार्क करे सीधे सीधे। 2,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसलिए कि 2,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप मार्केट यहाँ से नए हाइज की तरफ जा सकता है, 1,04,000, 1,08,000 की तरफ भी जा सकता है। अगर भाव ऊपर सस्टेन नहीं करता तो बाजार में 95,200 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, 93,200 अगला सपोर्ट रहेगा, और फिर वही बात, 93,200 के नीचे बाजार में 88,200 तक, मतलब 5,000 पॉइंट नीचे तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो भाव फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है। ये जो स्लोपिंग लाइन है, तो ये स्लोपिंग लाइन हमें क्या दर्शाती है, ये नेगेटिविटी का ट्रेंड दर्शाती है। जबकि अगर कोई लाइन, जैसे हम ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन ये खींच रहे हैं तो ये आपको अपवर्ड मूव दिखा रही है, और जो ऊपर खींची हुई है वो डाउनवर्ड दिखा रही है। तो मार्केट इज मेकिंग अ लोअर हाई, लोअर टॉप, तो लोअर टॉप बाजार बना रहा है, तो ये यहाँ पर अलर्ट रहने की काफी जरूरत है। अब यहाँ पर बात करते हैं डेली चार्ट की। तो ये डेली चार्ट पर बाजार, एक कह सकता हूँ कि नई तेजी जो 22 मई का जो हाई लगा है 99,400 का, इस भाव के ऊपर निकलने पर ही नई तेजी की गुंजाइश बनेगी। अन्यथा अन्यथा बाजार, मुझे लगता है कि अगर बाजार 98,600-700 मार के कहीं भी 98,000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें बाजारों में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाजारों में किसी प्रकार की खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए 26 मई वाले हफ्ते में। और नीचे में बाजार में टारगेट 95,200, 93,200 के संभावित रहेंगे। 93,200 के नीचे चलने पर बाजारों में एक बार ये देखिए 93,200, दिस इज द वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये अगर आगे एक्सटेंड होगी तो ये 95,200 के नीचे जाने पर बाजारों में 93,200 के नीचे जाने पर 88,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं आप जो नंबर दिए गए स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर है, और उन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। देर आर वेरी लेस चार्जेस फॉर दैट। तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें और डेली अपडेट के लिए इस जानकारी लें कि गोल्ड सिल्वर में आज के क्या लेवल्स रहेंगे, आज किस तरीके का ट्रेंड रहेगा। उसके साथ ही हम यहाँ पर लिमिटेड कॉल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो बहुत ही लिमिटेड होती है, डेली हो सकता है नहीं हो, परंतु लिमिटेड कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण बाजार की, और वो महत्वपूर्ण बाजार है क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल के बाजार को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ये जो वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट पर क्रूड में कहीं ना कहीं एक डोजी बनी है, जो डोजी बाजारों के लिए कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होता। जैसे बाजारों ने नीचे से पुल बैक लिया, तो पुल बैक लेने के बाद बाजार यहाँ ऊपर में रुक गए। मुझे लगता है कि बाजारों में अभी, यहाँ देखें, यहाँ हम इंडिकेटर की बात करेंगे कि विशेषकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आरएसआई इस रेंज में रहती है, कौन सी रेंज में, 52 से लेकर और नीचे में 48, ये जो 48 से 52 की रेंज जो रहती है आरएसआई में, इस रेंज में अगर आरएसआई रहती है तो हमें आरएसआई में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाजार कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है और कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी। सामान्यतः बाजार इस रेंज में जब भी ट्रेड करता है तो वो एक नैरो रेंज रहती है, और बाजार
अक्सर साइडवेज रहते हैं, और जो कि जो रेंज रहेगी वो काफी नैरो रहेगी कि भाई आप सेल और टॉप कर सकते हैं, बाय ऑन बॉटम कर सकते हैं। फर्दर बंदी की बात करूं तो $60 का लेवल आप पकड़ कर चले। $60, $60 के नीचे जाने पर बाजार में एक मंदी का दौर बढ़ सकता है। अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड में 64, नीचे में 60, और 60 के नीचे चलने पर बाजार में जो लेवल्स रहेंगे वो 58 और 56.5 के रहेंगे। और वहीं अपसाइड में 64 क्रॉस करने के बाद ऊपर में बाजार में 68 और 71.50 के लेवल रहेंगे। तो लेवल्स का विशेष ध्यान रखें। वहीं अगर वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट पर बाजार कंप्लीटली एक डोजी बनाकर, जो कि डिसेंट डोजी कह सकते हैं इसको, डिसेंट डोजी बनाई है, जो कि एक बार तेजी रुकने का संकेत होता है। तो मैं कह सकता हूं कि बाजार में डोजी के जो हाई और लो होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो हमें उन लो और हाई को इंटरनेशनल बाजारों में पकड़ के चलना चाहिए और उसी हिसाब से देखना चाहिए। आ, अगर बाजार में, इसी बाजार में हम बात करें तो अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो मैंने बोला है कि ये हाई, जैसे तो इसने स्पाइक हाई मारा था ये 64.19 का। तो मैं कहूंगा कि 64.19 का हाई अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में एक संभावित रहेगी। ये देखिए कितनी नैरो रेंज है बाजार की, आप लोग देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पर। और ये देखें, ये लो अगर पेनेट्रेट होता है इसका 60 का, तो ये बाजार बहुत इजीली 58 और नीचे में 56.50 तक संभावित रहेगा। तो मुझे लगता है बाजार एक जोन में है। आप स्लोपिंग उसका ऐसे देखेंगे और ट्रेंड लाइन को ऐसे देखेंगे। तो कम टू द पॉइंट, अनदर मार्केट, और वो अनदर मार्केट रहेगा अ, यही क्रूड की बात करेंगे, परंतु हम इंडिया के बाजारों की बात करते हैं। इंडिया के बाजारों के लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है क्रूड में ध्यान रखना चाहिए 5,450, और नीचे में 5,150। आइदर साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने पर ही बाजारों में कोई नई तेजी मंदी की शुरुआत होगी, अन्यथा बाजार में 5,450 के आसपास आए तो सप्लाई देखी जाएगी, और नीचे में 5,150 के आसपास आएगी तो बाजारों में डिमांड देखने को मिलेगी। ये मैंने आरएसआई से भी आपको क्लियर किया है, और मैंने ट्रेड लाइन के साथ भी क्लियर किया है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल वन टू वन लर्निंग में विश्वास रखते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन बैचेज समय समय पर चलते रहते हैं। तो आप चार्ट को सीखने के हिसाब से वो भी संपर्क कर सकते हैं हमें। उसके भी चार्जेस आप हमें ऑनलाइन दिए गए नंबर पे जान सकते हैं। आगे का जो इम्पोर्टेंट बाजार है उसकी बात करते हैं, कॉपर। कॉपर के बाजारों में अगर हम देखेंगे तो कॉपर के बाजारों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाजार अभी एक रेंज में बरकरार है, यहाँ देखेंगे। परंतु देखें, अभी तक हमने जितनी भी लाइन खींची वो यूं थी, और ये लाइन यूं है। तो ये देखो अंतर देखें, ये ऐसे झुक रही है और ये ऐसे ऊपर है। तो बाजार क्या बना रहा है, हायर हाई बनाने का प्रयास कर रहा है। परंतु ऊपर में बाजार में जो सबसे बड़ी बात देखने की बात है, वो बाजार ने आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इस लाइन को पकड़ के चले कि ये जो लाइन है 866 की लाइन, ये मार्केट इस दिन 3 अप्रैल को बाजार, 4 अप्रैल को गैप डाउन हुआ था और ये इसका क्लोज था। बाजार ने लगभग अपने गैप फिल किए, बाजार ऊपर में कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बाजारों में बहुत अलर्ट रखने की आवश्यकता है। ऊपर में कॉपर का बाजार आपका 866 क्रॉस होने पर नई तेजी की संभावना बनेगी, अन्यथा बाजार नीचे में 851, 850 का लेवल तोड़ने पर बाजार एक बार पुनः 831 और 821 और उसके नीचे 801 तक संभावित रहेगा। हो सकता है ये भाव हमें इस बार ना दिखे, अगले हफ्ते में दिखे, क्वार्टर में दिखाई दें। आगे चर्चा करते हैं बाजारों की, और आगे चर्चा करेंगे। एक मुख्य बाजार और बच रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बाजार का अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड
जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर बड़ी ट्रेंडिंग लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन, तो यहाँ आपको लगातार स्लोपिंग दिखेगा। और हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात जरूर है कि ये देखें, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ दोबारा। अब यहाँ से एक लाइन और यहाँ पर मार्क करें तो ये फिर से बाजार एक दायरे में, परंतु ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाजार जिसको कहें कि एक ट्रायंगल के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी तो आएगी नहीं बाजारों, कोई ब्रेकआउट के भाव तो है नहीं। दूसरा, हम यहाँ बात करेंगे बाजारों की, तो ये देखें, ये अगर हम इस भाव के ऊपर निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 300 हो जाएंगे, परंतु नीचे में भाव 252, 240 टू तक संभावित रहेंगे। सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों का कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो प्रश्न साझा करें, भाई आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, आपको बता दिया, आप इंडिविजुअल किसी कोमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आप इंडिविजुअली हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और हमारे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, विशेषकर गोल्ड सिल्वर के या किसी एक इंडिविजुअल कोमोडिटी के चार्जेस वेरी नॉमिनल चार्ज। इतने नॉमिनल चार्ज आपको पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कहीं मिलेंगे। आप सभी का बहुत सारा प्रोत्साहन, लाइक, प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।